इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हर 100 सालों के बाद गॉडेस ऑफ अथीना रिकारनेट होती है और फिर से अब 100 सालों के बाद अथीना का जन्म धरती पर हो चुका है। और जो वॉरियर गॉडेस ऑफ अथीना को प्रोटेक्ट करते हैं उन्हें नाइट्स कहा जाता है और इस जनरेशन के नाइट्स को नाइट्स ऑफ जोडिएक कहा जाता है। जिसके बाद हम एक घर का सीन देखते हैं जहाँ दो भाई बहन थे। तभी उस लड़की का हाथ ग्लो करने लगता है। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके हाथों के साथ ये क्या हो रहा है। तभी उस लड़की को घर में कुछ लोगों के आने की आवाजें आती है और वो अपने भाई सैम को वहां से भागने को कहती है। पर इससे पहले ही उनके कमरे में दो लोग आ जाते हैं और वो सैम की बहन को पकड़ लेते हैं। सैम अपनी बहन को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो सैम को गिरा देते हैं और वो उसे मारने वाले होते हैं। लेकिन इससे पहले वहां पर एक लड़का आ जाता है जिसने पूरी बॉडी पर एक आर्मर पहन रखा था। वो सोल्जर्स उसे गोल्डन नाइट्स के नाम से बुलाते हैं। पर तभी वो दोनों उसके ऊपर गोली चलाने लगते हैं लेकिन उससे गोल्डन नाइट्स को कुछ भी असर नहीं होता। तभी गोल्डन नाइट उन दोनों को मार देता है। पर तभी उसके पीछे एक प्लेन आता है और वो भी उसके ऊपर शूट करने लगता है। हालांकि उस प्लेन की गोलियों से भी गोल्डन नाइट को कुछ भी नहीं हो रहा था। पर तभी एक गोली टकराती हुई सैम की बहन के बगल से निकलती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। ये देखकर वो गोल्डन नाइट उस प्लेन पर अटैक करता है जिससे वो प्लेन क्रैश हो जाता है। सैम अपनी बहन को होश में लाने की कोशिश कर रहा था पर तभी गोल्डन नाइट सैम की सिस्टर को उठाता है और उसे लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं जहां सैम अब पहले से काफी बड़ा हो चुका है। वो कहीं जा रहा होता है तभी उसके सामने कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो उसे पकड़कर मारने लगते हैं। उनमें से एक सैम का पर्स चेक करता है पर उसमें एक भी पैसा नहीं था। तभी उस गुंडे की नजर एक फोटो पर जाती है जो कि सैम की बहन की ड्राइंग थी जो उसने सैम के लिए बनाई थी। सैम उस ड्राइंग को उनसे वापस मांगता है पर वो गुंडे उसे देने से मना कर देते हैं और वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इससे वो काफी गुस्सा होता है और तभी पूरी जमीन हिलने लगती है और हम देखते हैं कि सैम के हाथों में भी वैसा ही ग्लो आ रहा था जैसा कि उसके बहन के पास था। ये देखकर वो गुंडे वहां से भाग जाते हैं और सैम को भी कुछ भी समझ नहीं आता कि अभी उसके साथ क्या हुआ। इसके बाद सैम वापस से घर आता और देखता है कि उन गुंडों ने उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दी है और वो वीडियो हर जगह वायरल हो चुकी है। पर सैम उस बात की चिंता किए बिना आराम से सो जाता है। रात में सैम की नींद खुलती है और उसके पीछे कोई आ जाता है और वो सैम को बेहोश करके किडनैप कर लेता है। उसे जब वापस से होश आता है तो वो देखता है कि वो किसी अनजान जगह पर आ चुका है और उसके सामने एक लड़की उसे देख रही है। तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन अंदर आता है जो सैम से कुछ सवाल पूछने की कहता है। पर सैम वहाँ से उठकर जाने लगता है। हालांकि सैम को कोई जाने का रास्ता ही नहीं मिलता जिसकी वजह से वो जा नहीं पाता। फिर वो ओल्ड मैन अपना नाम कीडो बताता है और वो लड़की उसकी पोती है जिसका नाम सिएना है। फिर कीडो सैम को वो वीडियो दिखाता और उसे बताता है कि हमेशा से उनके बीच कुछ ऐसे वॉरियर रहे हैं जो कुछ स्पेशल पावर यूज कर सकते हैं और उन्हें नाइट कहा जाता है। तभी कीडो उस गोल्डन नाइट की भी फोटो दिखाता है जो सैम की बहन को लेकर गया था। फिर कीडो उसे बताता है कि जिन सोल्जर्स ने उसके ऊपर अटैक किया था वो कीडो के पिछले पार्टनर वेंडर के लिए काम करते हैं। वेंडर और कीडो काफी अच्छे पार्टनर्स थे और उनके पास काफी अच्छी और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी जिससे उन्हें लगने लगा था कि वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उन्हें पता चला कि वो तो कुछ भी नहीं जानते। 15 साल पहले जब कीडो और वेंडर एक आइलैंड पर थे तभी आसमान से कुछ गिरा और जब वो उसे देखने गए तो उन्होंने देखा कि एक गोल्डन नाइट जो कि काफी ज्यादा घायल था और उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। उस गोल्डन नाइट ने उन्हें एक विजन दिखाया जिससे उन्हें पता चला कि हर 100 सालों में गॉड्स के बीच वॉर होती है जिसमें समुद्र के गॉड अथीना को मारकर धरती पर भी कब्जा करना चाहता है। पर हमेशा जब से वॉर शुरू होती है कुछ नाइट्स हमेशा सामने आते हैं और उनका काम अथीना को बचाना होता है। उस नाइट ने कीडो और वेंडर पर भरोसा करके उस बच्ची को और अपने गोल्डन आर्मर को उन्हें दे दिया। कीडो ने भी कसम खाई कि वो हमेशा से इस बात को राज ही रखेगा और सेंचुरी को भी बचाएगा। सैम पूछता है कि ये सेंचुरी क्या है जिस पर कीडो बताता है कि सेंचुरी एक गॉडेस की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम हर नाइट्स को कवर करना है। साथ ही वो बताता है कि वो और वेंडर नाइट्स के बारे में समझने लग गए और वेंडर को लगने लग गया कि वो खुद ही इतना स्ट्रांग बन सकता है कि वो गॉड से फाइट कर सके। इसीलिए वेंडर ने अपने खुद के नाइट की आर्मी बनाने लगा जिससे कि वो गॉड से फाइट कर सके जिन्हें डार्क सोल्जर कहा जाता है। फिर कीडो बताता है कि दुनिया को इस वॉर से सिर्फ सैम जैसे नाइट ही बचा सकते हैं। पर सैम कहता है कि वो कोई नाइट नहीं है, वो तो एक आम सा लड़का है। जिस पर कीडो कहता है कि उसके हिसाब से वो एक नाइट बन सकता है और ये बात उस वीडियो से भी पता चलती है। कीडो उससे कहता है कि वो भी अपनी बहन की तरह ही पेगासस नाइट बन सकता है। ये सुनकर सैम हैरान हो गया था कि उसकी बहन पेगासस नाइट है। जिस पर कीडो बताता है कि उसने उस नाइट के विजन में देखा था। साथ ही उसे भरोसा है कि कीडो भी पेगासस नाइट बन सकता है। पर सैम कीडो की किसी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि उसकी बहन बहुत साल पहले ही मर चुकी है और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। पर कीडो कहता है कि उसकी बहन का नाम पेनिशा है और उसे आखिरी बार एक आइलैंड पर देखा गया था। साथ ही हो सकता है कि वो भी सेंचुरी ही जा रही होगी।
ये सुनकर सैम काफी हैरान हो गया था और कीड़ो से कहने लगता है कि अगर वो झूठ बोल रहा होगा तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। पर वो आगे कुछ बात करते इससे पहले उन्हें पता चलता है कि उनके ऊपर अटैक हुआ है, पर वो कुछ कर पाते इससे पहले ही कई सारे सोल्जर्स उन्हें आकर घेर लेते हैं और वहाँ वेंडर भी आ जाता है। वेंडर सिएना और सैम को ले जाने की कहता है और कीडो से बात करने लगता है कि वो हमेशा से सही था और अब तो उसे भरोसा हो गया है कि इंसान गॉड से जीत सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोल्जर्स सिएना और सैम को लेकर जाते हैं और प्लेन में बिठाने लगते हैं, पर जैसे ही वो प्लेन का गेट खोलते हैं एक आदमी बाहर आता और सभी सोल्जर को मार देता है। असल में वो सिएना के साथ था और सैम और सिएना को लेकर जाने लगता है वो, पर उनके पीछे सोल्जर भी प्लेन लेकर लग जाते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। अटैक की वजह से वो भाग नहीं सकते थे, इसीलिए वो आदमी और सिएना एक बाइक पर बैठ जाते हैं और सिएना सैम को अपने ऊपर भरोसा करने की कहती है क्योंकि वही असली पेगासस नाइट है और वो आसानी से कूदकर जिंदा बच सकता है। तभी वो आदमी और सिएना बाइक से नीचे कूद जाते हैं जिसमें पैरासूट लगा था, जिससे वो बच जाते हैं। वहीं सैम कूदने में काफी डर रहा था पर वो हिम्मत करता और अपने ऊपर यकीन भी। तभी सैम बिना डर के कूद जाता और नीचे गिरने लगता है। वो जमीन पर गिर जाता है पर उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। तभी सामने से सिएना की बाइक आने लगती है और उनके ऊपर कुछ सोल्जर शूट भी कर रहे थे। ये देखकर सैम अपनी पावर का पहली बार यूज करता है, जिससे वो उन सोल्जर के प्लेन पर अटैक करके उनका प्लेन क्रैश करा देता है। तभी सैम देखता है कि सिएना बाइक से एक झरने के पार चली जाती है। सैम भी उसके पीछे जाता है और देखता है कि उस झरने के पीछे एक रास्ता जा रहा था और फिर वो फॉरेस्ट से ही कहीं और जाने लगता है और वहीं वेंडर सैम को जल्द से जल्द ढूंढने का ऑर्डर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सैम उस आइलैंड तक पहुंच जाता है जहां नाइट्स की ट्रेनिंग होती है और कीडो ने उसे यहीं का पता बताया था। लेकिन तभी सैम को वहां पर 2 गार्ड्स पकड़ लेते हैं। तभी एक लड़की मैरिन वहां पर आती है और उन गार्ड से रुकने को कहती है। वो सैम में कुछ खासियत देखती है और खुद सैम को ट्रेनिंग देने का डिसाइड करती है और फिर इसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद हम 6 साल बाद का सीन देखते हैं जहां पर सैम और एक दूसरा कॉम्पिटिटर बचा था। साथ ही हमें बताया जाता है कि 1000 से भी ज्यादा कॉम्पिटिटर के साथ ये कॉम्पिटिशन शुरू किया गया था और अब सिर्फ 2 ही बचे हैं और जो उन दोनों में से जीतेगा उसे पेगासस आर्मर मिलेगा और वो बनेगा पेगासस नाइट। पर फाइट शुरू होने से पहले ही वो आदमी सैम पर अटैक कर देता है, पर फिर भी सिर्फ एक ही अटैक से सैम जमीन में काफी बड़ा गड्ढा कर देता है, जिसे देखकर सैम का अपोनेंट काफी डर गया था। पर फिर भी वो हार नहीं मानता और सैम से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। तभी सैम एक काफी पावरफुल मूव का यूज करता है जिससे वो अपने अपोनेंट को काफी आसानी से हरा देता है और इसके बाद सैम को पेगासस आर्मर दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि अगर वो इस आर्मर को अपने खुद के लिए यूज करेगा तो वो कभी एक नाइट्स नहीं बन पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सैम मैरिन के साथ रात में कहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी उनके सामने सैम के अपोनेंट की मास्टर किएना आ जाती है। उसे देखकर मैरिन पीछे हो जाती है और सैम से कहती है कि अब उसे आर्मर मिल चुका है और अगर उसे इस जगह से बाहर जाना है तो उसे किएना से फाइट करना ही होगा। तभी किएना सैम के ऊपर अटैक भी करने लगती है और सैम भी अपना पेगासस वाला अटैक करता है, लेकिन किएना आसानी से सैम के अटैक से बच जाती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है कि उसका अटैक तो काफी स्लो है। तभी सैम अपने आर्मर को देखता है और सोचता है कि अगर किएना ने उसे यहीं मार दिया और उसका आर्मर ले लिया तो वो कैसे अथीना की रक्षा करेगा, इसीलिए वो अपना आर्मर पहन लेता है। ये देखकर किएना को ज्यादा हैरानी नहीं होती और वो फिर भी उससे फाइट करने लगती है। सैम के आर्मर पहनने के बाद भी वो किएना से नहीं जीत पा रहा था। मैरिन सैम को बताती है कि सिर्फ आर्मर पहनने से उसके अंदर पावर नहीं आ जाएगी और फिर वो उससे कहती है कि उसे याद करना होगा कि उसे वो आर्मर क्यों चाहिए था और उस आर्मर ने उसे क्यों चुना है। जिस पर सैम सोचता है कि उसे अथीना को प्रोटेक्ट करना था और यही उसका हमेशा से मिशन रहा है। और तभी वो वापस से खड़ा होता है और अपना पेगासस अटैक करता है। इस बार वो अटैक इतना ज्यादा फास्ट था कि किएना उसे देख भी नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। इसके बाद सैम किएना के पास आता और कहता है कि इतना काफी था और अब उन्हें और लड़ने की जरूरत नहीं है। किएना वापस से खड़ी होती है और कहती है कि वो बाद में उससे फाइट करेगी और अगली बार उसके पास भी उसका आर्मर होगा। जिसके बाद मैरिन सैम को एक डिवाइस देती है जिससे वो उस जगह पर पहुंच सकता है जहां टूर्नामेंट हो रहा है और उसे उसमें कम्पीट भी करना होगा। पर सैम किसी टूर्नामेंट में कम्पीट करने से मना कर देता है, जिस पर मैरिन उससे पूछती है कि अगर उसे कंपटीशन में नहीं जाना तो वो नाइट क्यों बनना चाहता है। जिस पर वो बताता है कि उसे अपनी बहन को ढूंढना है जिसे सेंचुरी जाते हुए देखा गया था। जिस पर मैरिन कहती है कि उसे टूर्नामेंट में जाना चाहिए, वहां जाने के बाद उसे हर चीज अपने आप ही समझ आने लगेगी। जिसके बाद सैम भी टूर्नामेंट में जाने के लिए मान गया था और वहां जाने लगता है और कई दिनों तक पैदल चलने के बाद सैम उस जगह तक पहुंच जाता है जहां वो टूर्नामेंट होने वाला था। तभी वहां सैम को सिएना देखती है और सैम उस पर चिल्लाने लगता है क्योंकि वो उसे फॉरेस्ट में अकेला छोड़कर चले गए थे। जिस पर सिएना उससे कहती है कि वो प्लेन क्रैश से बच ही गया था तो उनके वहां पर रुकने का कोई मतलब नहीं था। तभी वहां बाकी के नाइट्स भी आ जाते हैं और वहां पर सिएना सभी को बताती है कि इस टूर्नामेंट में जो कोई भी जीतेगा उसे सबसे टॉप के नाइट गोल्डन नाइट का रिवॉर्ड मिलेगा। और फिर पहला मैच होता है सैम का,
जिसमें सैम सिर्फ एक ही अटैक करता है और वो जीत जाता है। वहाँ पर सभी ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि सैम कितना स्ट्रांग है। दूसरा मैच एक लड़के सिग्नस का होता है, जिसमें वो एक ऐसा आइस अटैक करता है कि उसका अपोनेंट का आर्मर भी जम जाता है और वो हार जाता है। लेकिन तभी वो सिएना के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि उसे पता है कि एक नाइट को सिर्फ अथीना की रक्षा में ही फाइट करना अलाउड है, लेकिन फिर भी सिएना ने टूर्नामेंट रखा, इसीलिए सिग्नस सिएना को मारने की कहता है। लेकिन फिर सिएना सिग्नस से कहती है कि अगर वो उसे मारता है तो वो वॉर कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि जब सिएना का जन्म अथीना के रूप में हुआ था तभी से नाइट्स की जिम्मेदारी उसे प्रोटेक्ट करना बन गई थी, और अगर सिग्नस सिएना को मारता है तो अब सारा इतिहास बदल जाएगा। ये सुनकर सिग्नस पीछे हो जाता और वहाँ से चला जाता है। तभी सबके सब नाइट्स भी सिएना के पास आते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि ये सब क्या हुआ था, जिस पर सिएना उनसे कहती है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बस कुछ गलतफहमियां हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ सिएना के इस टूर्नामेंट कराने की इन्फॉर्मेशन वेंडर तक भी पहुंच चुकी थी और वो काफी खुश होता है ये देखकर कि गोल्डन आर्मर भी वहीं पर है और पेगासस नाइट भी। जिसके बाद अगला मैच आता है जो कि सैम और लोंग का था। मैच शुरू होते ही लोंग सैम को एक काफी जोरदार पंच मारता है जो कि इतना पावरफुल था कि सैम काफी दूर जाकर गिरता है। सभी को लगता है कि सैम अब वापस से उठ नहीं पाएगा, पर सैम उठता है और वो लोंग से पूछता है कि उसने इतना स्ट्रॉन्ग पंच मारना कहाँ से सीखा, जिस पर लोंग अपनी ट्रेनिंग याद करता है जो कि उसके मास्टर ने उसे दी थी, और तभी वो अपना ड्रैगन पंच उसे मारता है जो कि वापस से इतना पावरफुल था कि सैम गिर जाता है और वापस उठ ही नहीं पा रहा था। लोंग ये देखकर जाने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो जीत गया, पर तभी सैम वापस उठ जाता है। ये देखकर लोंग काफी हैरान था क्योंकि उसके इस पंच के बाद आज तक वापस से कोई उठ नहीं पाया था। तभी सैम अपना पेगासस अटैक करता है, पर लोंग उसे अपने शील्ड की मदद से आसानी से रोक देता है। ये देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि किसी को ज्यादा कुछ समझ ही नहीं आता। सैम को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसका अटैक किसी भी शील्ड के लिए रोकना काफी मुश्किल है, क्योंकि वो काफी पावरफुल थी। जिस पर लोंग कहता है कि उसकी इस शील्ड से कुछ भी पार नहीं जा सकता, क्योंकि इससे ज्यादा पावरफुल कुछ भी नहीं है। और फिर वो सैम से हार मान लेने की कहता है क्योंकि वो दोनों ही नाइट्स हैं और ऐसे एक दूसरे को बुरी तरह से हराने से उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। पर सैम ऐसे हार मानने से साफ साफ मना कर देता है। तभी लोंग सैम पर अटैक करने लगता है और सैम किसी भी अटैक का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था, और तभी फाइट करते हुए सैम लोंग के पंच को देखने लगता है। तभी सैम वापस से अटैक करता है और अब की बार एक पंच लोंग तक पहुंच जाता है, जिससे लोंग जमीन पर बैठ गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सैम के अटैक उस पर कैसे पहुंच रहे थे, जिस पर सैम बताता है कि लोंग के अटैक में गैप है जिससे लोंग का हार्ट दिख रहा है। तभी लोंग को याद आता है कि ये बात उसके मास्टर ने भी उसे बताई थी, पर लोंग को लग गया था कि कोई भी अपोनेंट कभी इतनी सी चीज पर ध्यान नहीं दे पाएगा। और तभी सैम एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है जिससे लोंग पूरी तरह से हार जाता है और सैम की जीत होती है। वहीं दूसरी तरफ वेंडर की आर्मी सिएना और सभी नाइट्स पर अटैक करने के लिए तैयार थी और उन्हें सिर्फ वेंडर के ऑर्डर का इंतजार था। इसके बाद हम देखते हैं कि सैम और लोंग अब काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और काफी सारी बातें भी करते हैं। तभी एक लड़की सॉन भी वहां पर आ जाती है और उनके साथ बात करने लगती है। तभी सॉन बताती है कि अगला मैच उसी का होने वाला है और सैम और लोंग दोनों ही उसे ऑल द बेस्ट कहते हैं। जिसके बाद सॉन की फाइट का टाइम आता है जो कि सॉन और एक लड़के जैक के बीच में थी। जैक सॉन पर अटैक करने लगता है, पर सॉन सिर्फ उसके हर अटैक से बच रही थी। फिर सॉन अपने हाथों की चैन को पूरी जगह में फैला देता है और एक गोला बना देती है, और वो जैक को वार्निंग देती है कि अगर वो इसकी चैन के पास आएगा तो उसे हारने से कोई नहीं बचा सकता। पर जैक इस बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सॉन पर वो अटैक करने लगता है। पर तभी सॉन जैक को अपनी चेन में बांध देती है और जैक को काफी जोर का इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जिससे वो वहीं गिर जाता और वापस उठ भी नहीं पाता। लोंग और सैम सॉन की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि सॉन ने अपना मैच काफी जल्दी खत्म कर दिया। लेकिन तभी सॉन की चैन अपने आप ही हिलने लगती है, जिस पर सॉन बताती है चैन उसे किसी चीज की वार्निंग दे रही है, मतलब उसके आसपास कुछ खतरनाक होने वाला है। तभी अपने आप गोल्डन आर्मर खुल जाता और सभी देखते हैं कि गोल्डन आर्मर का राइट हैंड नहीं है। तभी वो पूरी जगह हिलने लगती है और सिग्नस बताता है कि उनके ऊपर किसी ने अटैक किया है। इसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर वेंडर के कई सारे फाइटर प्लेन और उसके कई सारे टैंक उनकी तरफ आ रहे थे। वहीं वेंडर अपने बेस पर बैठकर सभी को ऑर्डर दे रहा था कि उनका काम है पेगासस नाइट को पकड़ना और सिएना को मारना। दूसरी तरफ चारों नाइट बाहर आते हैं और देखते हैं कि उनकी तरफ पूरी आर्मी आ रही है। सैम देखकर समझ जाता है कि ये वेंडर की आर्मी है और सैम बाकी सभी को बताता है कि वेंडर की दुश्मनी सिएना के ग्रैंडफादर से है और अब वो सिएना को भी मारना चाहता है। तभी वहाँ का एक टैंक मिसाइल शूट करता है जिससे उनके बंकर में छेद हो गया था, पर सिएना को कुछ नहीं होता। सैम उस आर्मी से फाइट करने की कहता है, पर सिग्नस मना कर देता है क्योंकि ये उनकी फाइट नहीं है और साथ ही नाइट्स को आम लोगों पर अपनी पावर यूज करने की इजाजत भी नहीं है।
पर सैम सभी से कहता है कि अगर उन पावर्स होने के बाद भी कुछ नहीं करते तो ये गलत होगा, इसीलिए वो फाइट करने चला जाता है। बाकी तीनों भी रुक नहीं पाते और सैम की मदद करने के लिए उसके साथ जाने लगते हैं। सभी उन सोल्जर्स को मारने लगते हैं जो उनके बेस के पास आ रहे थे और अपनी पावर से सभी नाइट्स उन्हें रोक भी देते हैं। वहीं सिएना का गार्ड उससे कह रहा था कि उसे वहां से निकल जाना चाहिए क्योंकि वो नाइट्स उसे पूरी आर्मी से नहीं बचा पाएंगे, जिस पर सिएना कहती है कि उसे उनके ऊपर पूरा भरोसा है, इसीलिए वो यहाँ से ऐसे नहीं जाने वाली। वहीं नाइट्स पर अटैक करने के लिए फाइटर प्लेन भी आ जाते हैं, लेकिन वो सारे मिलकर प्लेन्स पर भी अटैक करके उन्हें ब्लास्ट कर देते हैं और कोई भी प्लेन उनके पास भी नहीं आ पाता। तभी सैम सिएना के पास जाता और उससे पूछने लगता है कि अब तक वो यहाँ क्यों है, क्योंकि वेंडर की आर्मी उसे ही मारने आ रही है। फिर सैम वेंडर की आर्मी को रोकने की कहता है और सिएना को वहां से निकल जाने को कहता है। सिएना भी सैम की बात मान लेती है और सैम से गोल्डन आर्मर की रक्षा करने की कहकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद सैम वापस से अपने दोस्तों के पास आ जाता है जो थोड़े परेशान थे क्योंकि उनकी तरफ एक फाइटर जेट आ रहा था जिस पर कई सारी मिसाइल्स भी लगी थी, पर वो डरकर भागते नहीं बल्कि मिलकर उससे भी लड़ने का फैसला करते हैं। तभी वो जेट उनके ऊपर अटैक करने लगता है, पर सॉन अपनी चेन से जेट की गोलियों को रोक देती है, पर तभी वो जेट उनके ऊपर मिसाइल से भी शूट करता है, लेकिन सिग्नस अपने आइस अटैक से मिसाइल को रास्ते में ही खत्म कर देता है। पर वो जेट अब दूसरी तरफ से उनके ऊपर अटैक करने लगता है, तो सभी प्लान बनाते हैं कि वो सभी सैम के अटैक करने के लिए एक रास्ता बनाएंगे जिससे सैम उस जेट को खत्म कर सके। फिर सब वापस से जेट के हर अटैक को रोकते हैं और जैसे ही जेट रुकता है सैम उसके ऊपर अटैक करता है जिससे वो जेट हवा में ही ब्लास्ट हो जाता है। तभी सिएना भी अपने प्लेन से वहां से जाने लगती है, पर उसके प्लेन के पीछे वेंडर का भी एक प्लेन जाने लगता है। ये देखकर लोग जल्दी से उस पर अटैक करके उसे ब्लास्ट कर देता है। तभी सामने से और भी टैंक और प्लेन उनके पास आने लगते हैं। ये देखकर अब सिग्नस वहां से सभी को निकलने की कहता है क्योंकि सिएना तो अब जा चुकी है, पर सैम कहता है कि वो बिना गोल्डन आर्मर के कहीं नहीं जाएंगे। फिर सभी गोल्डन आर्मर लेने के लिए बेस की तरफ जाने लगते हैं, जिसके बाद बेस पर पहुंचकर सैम सभी को थैंक्स कर रहा होता है क्योंकि वो उनकी मदद से ही उन आर्मी को रोक पाया। तभी सॉन की चेन वापस से किसी चीज की वार्निंग देने लगती है। ये देखकर सॉन बताती है कि अब की बार का खतरा पहले से भी काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है। तभी चैन गोल्डन आर्मर की तरफ इशारा करने लगती है, जिससे किसी को भी समझ नहीं आता कि वो चेन उन्हें क्या दिखाना चाह रही है। तभी गोल्डन आर्मर के पीछे से एक नाइट आता है जो कि फीनिक्स नाइट है। वो गोल्डन आर्मर का राइट हैंड लगा देता है और गोल्डन आर्मर को अपने पास रख लेता है। तभी सॉन देखती है कि फीनिक्स नाइट तो उसका भाई है जिसने उसे शुरुआत से ट्रेनिंग दी थी और उसी की वजह से वो एक नाइट बन पाई। सॉन अपने भाई की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी वो सॉन के ऊपर अटैक कर देता है जिससे सॉन वहां से दूर जाकर गिरती है। सभी सॉन के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि वो ठीक तो है। सॉन वापस उठती है और बताती है कि वो उसका भाई नीरो है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि उसका भाई उसे मारने की कोशिश क्यों करेगा। तभी नीरो कहता है कि वो यहाँ पर सिर्फ गोल्डन आर्मर के लिए आया था जो उसे अब मिल चुका है, पर सैम उसे वो आर्मर वापस देने की कहता है क्योंकि वो उसका नहीं है। जिस पर नीरो सैम से कहता है कि वो खुद आकर उससे ले ले। ये सुनकर सैम अपने दोस्तों से कहता है कि वो 4 लोग हैं और नीरो अकेला, तो वो आसानी से उससे जीत सकते हैं। नीरो उन्हें साथ में आने की कहता है जिससे वो एक साथ सभी को खत्म कर सके। तभी चारों नाइट नीरो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर नीरो अपने एक ही अटैक से उन चारों को जमीन पर गिरा देता है और उन सभी को कमजोर कहने लगता है। फिर नीरो वहां से गोल्डन आर्मर को लेकर चला भी जाता है। तभी वहां आर्मी भी आ जाती है। सैम गोल्डन आर्मर को वापस लेने की कहता है, पर सिग्नस कहता है कि अगर उन्हें आर्मी ने पकड़ लिया तो वो कभी गोल्डन आर्मर को नहीं ले पाएंगे, इसीलिए अभी उन्हें यहाँ से जाना चाहिए। सभी सिग्नस की बात पर एग्री करते हैं और वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी नाइट्स सिएना के पास पहुंच जाते हैं और उसे बताते हैं कि गोल्डन आर्मर को सॉन का भाई नीरो ले गया। ये सुनकर सिएना काफी गुस्से में आ जाती है क्योंकि अगर वो उस गोल्डन आर्मर को नहीं बचा पाए जो कि उसे उसके ग्रैंडफादर ने दिया था, तो सिएना खुद ही उस गोल्डन आर्मर को वापस लाने के लिए जाने की कहती है। पर सिग्नस उसे रोकते हुए कहता है कि वो उसके लिए उस गोल्डन आर्मर को जरूर वापस लेकर आएगा। पर सभी सिग्नस से पूछने लगते हैं कि वो सिएना के लिए फाइट करने के लिए तैयार कैसे हो गया, जिस पर वो बताता है क्योंकि उसे सच पता है और सभी को बताता है कि सिएना ही अथीना की रीइंकार्नेशन है। सिग्नस बताता है कि वो यहाँ किसी गोल्डन आर्मर को जीतने के लिए नहीं आया था, बल्कि उसे सेंचुरी ने यहाँ सिएना को मारने के लिए भेजा था और साथ ही जितने भी सिएना के साथी नाइट्स हैं उन्हें भी। ये जानकर सैम सिग्नस से पूछता है कि अगर सिएना ही अथीना है तो सेंचुरी सिएना को क्यों मारना चाहती है, बल्कि उन्हें तो सिएना को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जिस पर सिग्नस बताता है कि सिएना का रीइंकार्नेशन एक भविष्यवाणी के साथ हुआ था जिसमें बताया गया था कि अब की बार सिएना गॉड से वॉर में हार जाएगी और सिएना के हार के साथ पूरी इंसानियत का अंत हो जाएगा। इसीलिए सेंचुरी के मास्टर ने काफी टाइम तक इसका कोई सुझाव सोचा और आखिर में ये फैसला किया कि वो अथीना को मार देंगे और गॉड से खुद फाइट करके उन्हें रोकेंगे, जिससे वो इस वॉर को हमेशा के लिए खत्म कर सके और हमेशा के लिए ही इंसानियत को बचा सके। इसीलिए उन्होंने सिग्नस को अथीना और उसके साथियों को मारने के लिए यहाँ पर भेजा था।
फिर सिग्नस बताता है कि वो सिएना को मारने भी वाला था, पर उसे सिएना की आंखों में उम्मीद दिखी। तभी सैम और लोंग को भी समझ आता है कि क्यों उनके मास्टर ने उन्हें यहाँ पर भेजा, क्योंकि उन्हें पहले से ही सिएना के अथीना होने की बात पता रही होगी और इसीलिए उन्होंने उन्हें यहाँ भेजा जिससे वो एक रियल नाइट बन सके। फिर वो चारों नाइट सिएना के सामने झुक जाते हैं और वो भी अपने तरीके से उन्हें रिस्पेक्ट देती है और उनसे पूछती है कि क्या वो हमेशा अथीना को प्रोटेक्ट करेंगे और हमेशा इंसानियत की साइड रहेंगे, जिस पर वो सभी हमेशा से सच्चाई की साइड रहने की कसम खाते हैं। तो सिएना भी उन्हें ऑफिशियल रूप से नाइट बना देती है। वहीं दूसरी तरफ नीरो वेंडर को बता रहा होता है कि उसने गोल्डन आर्मर को ले लिया है और अब वो उसी वोल्केनो की तरफ जा रहा है जहां वेंडर ने उसे जाने के लिए कहा था। ये सुनकर वेंडर काफी खुश होता है और नीरो को जल्दी से दिया गया काम पूरा करने की कहता है। नीरो अभी बात कर ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि उसके प्लेन पर किसी ने अटैक कर दिया है और हमें पता चलता है कि ये अटैक सैम ने किया था। सैम अपने कुछ ही अटैक से उस प्लेन को क्रैश कर देता है और उस प्लेन की तरफ जाने लगता है। प्लेन को क्रैश होता देख सैम के साथी भी उसकी तरफ जाने लगे थे और कुछ ही देर में सैम प्लेन तक पहुंच जाता और तभी नीरो भी उससे निकलता है, जिसे इतने बड़े प्लेन क्रैश से भी कुछ भी नहीं हुआ था। पर तभी उस प्लेन में से 4 रोबोट भी बाहर आते हैं जो कि नीरो की मदद के लिए थे। नीरो सैम से कहता है जहां वो अकेला था तब तो सैम उसका कुछ कर नहीं पाया और अब तो उसके लिए मदद भी है। नीरो सैम को बताता है कि ये ब्लैक नाइट्स हैं जिन्हें वेंडर ने बनाया है, जिससे वो खुद गॉड से फाइट करके दुनिया को बचा सकते हैं और अब उन्हें अथीना की कोई जरूरत नहीं है। और तभी नीरो सैम पर अटैक करता है जिससे सैम वहां से दूर जाकर गिरता है और फिर वो अपने चारों ब्लैक नाइट्स के साथ अपना मिशन पूरा करने के लिए निकल जाता है। पर जाते हुए नीरो एक ब्लैक नाइट को सैम को रोकने के लिए छोड़कर जाता है, क्योंकि उसे पता था कि सैम उनके पीछे जरूर आएगा। वहीं सैम उनके पीछे आ भी रहा होता है। सैम नीरो के पीछे जा रहा होता है पर तभी उसके सामने वही ब्लैक नाइट आ जाता है और सैम को अपना हेलमेट उतार के अपना चेहरा दिखाता है। असल में वो ब्लैक नाइट कैसियोस था जिसे सैम ने पेगासस नाइट बनने की फाइट में हराया था। फिर कैसियोस बताता है कि सैम तो उसे हराकर पेगासस आर्मर ले गया जो कि कैसियोस का होना चाहिए था, पर फिर वेंडर उसके पास आया और उसे ब्लैक नाइट बनने का ऑफर दिया और तभी वो सैम पर अटैक कर देता है और उसका अटैक बिल्कुल सैम की तरह था। वो अटैक काफी स्ट्रांग था जिसकी वजह से सैम गिर जाता है, पर वो वापस खड़ा होकर कैसियोस को रोकने की कोशिश करता है, पर वो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था और सैम पर वापस से अटैक करने लगता है। तभी सैम देखता है कि कैसियोस के आर्मर में कुछ दिक्कत है, पर कैसियोस रुकने को तैयार ही नहीं था और लगातार अटैक करता जा रहा था। सैम भी उसके ऊपर अटैक करता है जिससे दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं, पर जल्दी कैसियोस के अटैक सैम पर भारी पड़ने लगे थे और सैम दीवार से जाकर टकराता है और बेहोश हो जाता है। सैम का आर्मर भी अपने आप उतर गया था। तभी कैसियोस भी अपने आप गिर जाता और वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ ही देर में सैम के साथी भी वहां पर आ जाते और सैम उन्हें नीरो के पीछे जाने की कहता है, क्योंकि अगर उन्होंने नीरो को खो दिया तो पता नहीं कब उसे वो वापस पकड़ पाएंगे। पर वो सभी सैम को ऐसी हालत में छोड़कर जाने से मना कर देते हैं, पर सैम उन्हें जाने को कहता है क्योंकि सिएना का भी यही ऑर्डर था और वो सिएना का ऑर्डर नहीं टाल सकते। फिर वो सभी सैम की बात मानते हैं और उसे उसका आर्मर देकर चले जाते हैं। थोड़ा ही आगे जाने के बाद उनके सामने बाकी तीनों ब्लैक नाइट्स भी आ जाते हैं और उनसे फाइट करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तभी सिग्नस और लोंग उन पर अटैक करते हैं, पर वो दोनों ब्लैक नाइट उन दोनों के अटैक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान थे और तभी वो नाइट उनके ऊपर अटैक भी कर देते हैं, जिससे सिग्नस और लोंग दोनों ही दीवार से जाकर टकराते हैं। तभी सॉन भी अपनी चैन से एक ब्लैक नाइट पर अटैक करती है, पर वो नाइट अपनी शील्ड से सॉन की चेन को रोक लेता और तभी सॉन पर अटैक करके उसे भी दूर गिरा देता है। तभी सॉन को पता चलता है कि उन नाइट्स का वीक पॉइंट उनकी गर्दन के पास लगे छोटा सा डिवाइस है, इसीलिए वो तीनों मिलकर उन सभी नाइट्स के उसी वीक पॉइंट पर अटैक करते हैं, जिससे कि वो उन तीनों नाइट्स को आखिरकार हरा देते हैं। सिग्नस उन्हें अभी इस पर खुश ना होने की कहता है, क्योंकि अभी तो उन्हें नीरो से भी फाइट करनी है। तभी नीरो उनके सामने आ जाता और नीरो उन्हें मारने के लिए तैयार था। सॉन आगे बढ़ती है और कहती है कि नीरो उसका भाई है, इसीलिए उसे इस सब की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, पर तभी नीरो सॉन पर भी अटैक कर देता है। ये देखकर लोंग और सिग्नस नीरो पर अटैक करने जाते हैं, पर नीरो उन्हें भी एक ही लात से दूर फेंक देता है और उसके बाद नीरो उन तीनों पर अटैक करता है, पर एक बार फिर सिग्नस आइस की एक वॉल बना देता है, जिससे नीरो का अटैक उसके ऊपर लौट जाता है। पर उससे नीरो को अपने मास्टर की याद आती है जो उसे हमेशा पीटा करते थे, क्योंकि वो नीरो के अंदर हेट लाना चाहते थे। वहाँ सिर्फ एक ही अच्छी चीज थी जो कि मास्टर की एकलौती बेटी थी, जो हमेशा नीरो को सपोर्ट करती थी और उसे कभी भी बुरा ना बनने की कहती थी। पर एक दिन नीरो के मास्टर ट्रेनिंग में अपनी ही बेटी पर अटैक करके उसे मार देते हैं, जिससे नीरो को काफी गुस्सा आता है और वो अपने मास्टर को मार देता है। ये देखकर मास्टर काफी खुश होते हैं, क्योंकि वो यही चाहते थे। मरते हुए मास्टर नीरो को बताते हैं कि वोल्केनो के पास फिनिक्स आर्मर रखा है जो आज से नीरो का हुआ, जिसके बाद नीरो उस आर्मर को ले लेता और काफी खुश होता है, क्योंकि अब वो सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रोंज नाइट बन चुका था। पर तभी नीरो के सामने गोल्डन नाइट आता और उससे कुछ बातें कहता है, जिसके बाद हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ तीनों दोस्त मिलकर नीरो पर अटैक करते हैं, लेकिन नीरो उन्हें आसानी से हरा देता है
और फिर वो अपने लास्ट अटैक से उन्हें खत्म करने वाला होता है। इससे पहले वहाँ सैम आ गया था जो अब भी काफी बुरी हालत में ही था। सैम को देखकर नीरो कहता है कि उसने अपनी पूरी एनर्जी अपने आप को हील करने में लगा दी और अब उसके पास इतनी भी एनर्जी नहीं है कि वो अपना आर्मर पहन सके। पर सैम कहता है कि उसे अपने दोस्तों को बचाने के लिए आर्मर की कोई जरूरत नहीं है। तभी नीरो सैम पर अटैक करने लगता है और सैम को काफी बुरी तरीके से मारता है और अब वो सैम को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उस पर काफी स्ट्रांग अटैक करने वाला होता है। पर नीरो के अटैक करते ही गोल्डन आर्मर अपने आप सैम के सामने आ जाता है और उसे बचा लेता है। ये देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं कि गोल्डन आर्मर खुद सैम को बचाने आगे आया। तभी सैम गोल्डन आर्मर से कहता है कि यहाँ से वो सब संभाल लेगा तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी गोल्डन आर्मर वापस चला जाता और बॉक्स में बदल जाता है। ये देखकर नीरो सैम पर हंसने लगता है क्योंकि उसने अपनी आखिरी उम्मीद को भी दूर कर दिया। जिसके बाद वो वापस से सैम पर अटैक करता है लेकिन लोंग अपनी शील्ड सैम को दे देता है जिससे वो बच जाता है। पर जब नीरो वापस से अटैक करता है तो इस बार सॉन अपनी चेन उसे दे देती है जिससे सैम उसके अटैक को फिर से रोक लेता है। सभी अपनी पावर सैम को देने लगते हैं जिससे सैम में काफी पावर आ गई थी और वो नीरो पर अटैक करता है। पर फिर भी इतना काफी नहीं हो रहा था उसे हराने के लिए तो सिग्नस सैम के अटैक में अपने आइस पावर को भी मिला देता है जिससे नीरो सैम का अटैक नहीं सह पाता और पूरी तरह से हार जाता है। नीरो भी हारते हुए मन में सोचता है कि क्या यही है असली दोस्ती की पावर। तभी वहाँ का वोल्केनो ब्लास्ट होने वाला होता है पर सॉन अपने भाई के बिना जाने से मना कर देती है और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगती है। पर नीरो उन्हें उसके बिना ही जाने को कहता है पर सॉन फिर भी किसी की बात नहीं सुन रही थी। तभी वो पूरी जगह गिर जाती है और हम देखते हैं 4 लोग लाइट की स्पीड से बाहर निकल आते हैं। और फिलहाल इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और इसके आगे के पार्ट्स भी हम बहुत जल्द लेकर आपके सामने आएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।